शांति के लिए शिक्षा। अगर हम विश्व को वास्तविक शांति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो हमें शुरुआत बच्चों से करनी होगी। ये महात्मा गांधी जी ने कहा है। और मारिया मोंटेसरी कहते हैं कि सारी शिक्षा शांति के लिए। यानी दो बातें यहाँ पर आ रही हैं कि यदि हमें शांति शिक्षा का पाठ पढ़ाना है तो सबसे पहले जो शुरुआत करनी होगी वो किससे करनी होगी? बच्चों से करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि बच्चों को शांति शिक्षा दी जाएगी तो आगे चल करके, चूँकि वो भारत का भविष्य है, भारत का भविष्य है, तो बच्चे निसंदेह अपने आप में शांति स्थापित कर सकेंगे। और सारी जो शिक्षा शांति के लिए ही है। जितनी हम आज शिक्षा जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो शांति के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसा कहना मारिया मोंटेसरी का है। अब यदि अपन देखें तो शांति शिक्षा के जो मुख्य कार्य क्षेत्र हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। पहला है शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों में शांति के प्रति झुकाव पैदा करना। यानी जो शिक्षा है हमारी, उस शिक्षा के द्वारा हम व्यक्तियों में शांति के प्रति क्या कर सकते हैं? झुकाव पैदा कर सकते हैं। दूसरा, विद्यार्थियों के भीतर उन सामाजिक कौशलों और अभिरुचियों का पोषण जो दूसरों के साथ सामंजस्य पूर्वक जीने के लिए जरूरी है। यानी सामाजिक कौशल और अभिरुचियों का यदि पोषण करें हम, ये क्या होती है? ये दूसरों के लिए सामंजस्यपूर्ण जीने के लिए जरूरी होती है। तीसरी, संविधान में सुविचारित सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल। संविधान में हमारे सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल दिया गया है और इस पर हमें हमारी शिक्षा के अंदर बल देना होगा। धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को प्रचारित करने की जरूरत है। और कर्तव्य जो हमारे आज 11 कर्तव्य हैं, उन 11 कर्तव्यों का निर्वहन हमें करना होगा। लोकतांत्रिक संस्कृति को प्रेरित करने वाले उत्प्रेरक के रूप में शिक्षा, जो हमारी शिक्षा है वो जो हमारी आज लोकतांत्रिक संस्कृति है उसको प्रेरित करने वाले उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के प्रयास। और अगला बिंदु है जीवन शैली संबंधी एक आंदोलन के रूप में शांति के लिए शिक्षा होनी चाहिए। यानी आज हम जो लाइफ स्टाइल है हमारी, उसको एक आंदोलन के रूप में अपन देखें तो आज चारों तरफ तनाव ही तनाव नजर आएगा हमें। हमारी लाइफ स्टाइल बदल गई है। अब लाइफ स्टाइल बदल गई है तो उसके कारण तनाव बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो रहे हैं। तो वापस हमें हमारी पुरानी लाइफ स्टाइल में आना होगा। अब अपन क्या कर सकते हैं? शांति के लिए शिक्षा हेतु गतिविधि कौन कौन सी हो सकती हैं? शांति के लिए शिक्षा को विद्यालय के सह पाठ्यक्रम के जरिए भी व्यवस्थित किया जा सकता है। शांति विषय को साकार करने वाली कई गतिविधियां और परियोजनाएं विद्यालय में आयोजित की जा सकती हैं। यानी विद्यालय अपनी शांति शिक्षा के लिए क्या भूमिका अदा कर सकता है? तो पहला बिंदु है कि वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकता है। संगोष्ठी, विभिन्न प्रकार की सेमिनारों का आयोजन कर सकता है। श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल के आयोजन में शांति को शामिल कर छात्रों को शांति निर्माण का कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यानी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से हम विद्यार्थियों में शांति शिक्षा की बात कर सकते हैं। दूसरा है भूमिका निभाने, यानी जो भूमिका निर्वहन विधि है, नाटक विधि है, कविताएं हैं, शांति गीत है इत्यादि में बच्चों की सहभागिता लेकर के भी हम शांति शिक्षा स्थापित कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवसों जैसे मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, इस पर यदि चर्चा हो और विद्यार्थियों के समक्ष इस विषय को स्पष्ट किया जाए तो कहीं ना कहीं हम शांति शिक्षा की बात इसके माध्यम से कर सकते हैं। बाल दिवस का आयोजन करके संयुक्त राष्ट्र दिवस, विकलांग दिवस, पर्यावरण दिवस जैसे दिवसों का हम आयोजन कर विद्यार्थियों की भागीदारी ले सकते हैं और इसके माध्यम से हम शांति शिक्षा स्थापित कर सकते हैं। दूसरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, यानी आमतौर पर आज अपन देख रहे हैं कि विद्यार्थी संवेदनहीन होता चला जा रहा है और संवेदनहीन होता चला जा रहा है तो वो शांति शिक्षा के लिए घातक है। हमें उसके लिए क्या करना होगा कि उसे संवेदनशील बनाना होगा। और संवेदनशील बनाने के लिए बच्चों को विभिन्न प्रकार के कुष्ठाश्रम हैं, वृद्धाश्रम हैं, वहाँ ले जाना होगा और पीड़ितों के बीच में उनको प्रोत्साहित करना होगा, उनकी सेवा के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा और उनमें उनके कल्याण की भावना का विकास जिससे क्या कर सकते हैं अपन उनमें कर सकते हैं। स्कूल और पड़ोस में धार्मिक उत्सवों और राष्ट्रीय दिवसों को मनाना। स्कूलों में राष्ट्रीय दिवसों को मना सकते हैं। धार्मिक उत्सव हैं, विभिन्न प्रकार के त्यौहार हैं, जैसे रक्षाबंधन जैसा पर्व है। रक्षाबंधन जैसे पर्व को यदि हम समाज के बीच में जाकर के मनाते हैं तो उसमें एक भाई बहन का जो एक रिश्ता है वो बच्चों के समझ में आएगा।
सहनशीलता और समझ को बढ़ाने के लिए कहानियाँ और चर्चाओं को बढ़ावा देना। यानी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी बहादुरी की कहानियाँ ऐसी हो सकती हैं, चर्चाएँ ऐसी हो सकती हैं जो विद्यार्थियों में सहनशीलता को बढ़ाती हैं और समझ को भी बढ़ाती हैं। एकता शिविर रचनात्मक गतिविधियों के लिए विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बच्चों को यह साथ लाएगा। हम एकता शिविरों का आयोजन कर सकते हैं, रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं, विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं, समूह में कर सकते हैं। और जब समूह में इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करेंगे तो विद्यार्थियों में निसंदेह शांति शिक्षा की बात अपन कर पाएंगे। चरित्र का निर्माण, टीम वर्क की भावना, सहयोग और खिलाड़ियों की भावना को प्रोत्साहित करने वाली खेल गतिविधियां होनी चाहिए। यानी अपन जानते हैं कि बहुत सारे विकार ऐसे हैं जो हमारे बच्चों में जन्म ले जाते हैं। उन विकारों को यदि हमें दूर करना है तो विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियों के माध्यम से हम कर सकते हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, टीम की भावना, टीम वर्क जिसको अपन कहते हैं, सामूहिक वर्क जिसको अपन कहते हैं, सहयोग की प्रवृत्ति बच्चों में, खिलाड़ी की भावना का विकास बच्चों में अपन इसके माध्यम से कर सकते हैं। मीडिया हिंसा में कमी के लिए जागरूकता और बच्चों के लिए शांति सामग्री को बढ़ावा देने वाले रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम तैयार करना। यानी विभिन्न प्रकार की रेडियो और टेलीविजन की स्क्रिप्ट हम तैयार कर सकते हैं। मीडिया किस प्रकार से विद्यार्थियों को सकारात्मक चिंतन विकसित करने पर बल दे सकती है, शांति शिक्षा स्थापित करने पर बल दे सकती है, इस प्रकार की हम कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं। अब मीडिया और हिंसा की जो आज के परिदृश्य में हमें सामने को देखने मिल रही, समाचार पत्रों में लगातार इस प्रकार की खबरें हमें नजर आ रही हैं। एक अध्यापक ने 8 वर्षीय बालिका से साथ छेड़छाड़ की। हिंदुस्तान टाइम्स के 4 दिसंबर 2004 के अंक में ये खबर छपी। अब यदि इस प्रकार की खबरें पेपरों में छपती है तो कैसे शांति शिक्षा की अपन बात कर सकते हैं? नहीं की जा सकती। तो मीडिया को भी यहाँ पर एक सकारात्मक रोल अपना अदा करना पड़ेगा। दूसरा, अध्यापक ने छात्रा को कलम से अंधा किया। अब क्या स्थिति रही होगी उस समय? तीसरी क्लास की छात्रा है और केवल गलती क्या थी उसकी, उसने कक्षा में ठीक तरीके से ध्यान नहीं दिया। ये खबर छपी हिंदुस्तान टाइम्स जनवरी 2005 के अंक में। तीसरी खबर छपी कि पत्नी की गलती पर कक्षा 3 के छात्रा की पिटाई कर दी। यानी ये स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, बच्चे गलती करते हैं और जब बच्चे गलती करेंगे तो गलती करने के बाद ही उन बच्चों में क्या हो सकता है, सुधार किया जा सकता है। लेकिन आमतौर पर आज ये स्थितियां देखने को मिल रही कि हमारे शिक्षक साथी बच्चों की पिटाई करते हैं। अध्यापक ने 5 साल की बच्ची के बाल खींचे। अब देखिए कितना बड़ा अन्याय है उस अध्यापक ने उस बच्ची के साथ में किया है। खड़ा रखा कला संबंधी कार्य के लिए प्लास्टिक बैग न लाने के लिए। ठीक है, कोई गलती हुई है और गलती हुई है तो हम समझा करके भी उसको अपन क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो मीडिया के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, शांति शिक्षा को स्थापित कर सकते हैं। तो मीडिया को यहाँ सकारात्मक रोल अदा करना पड़ेगा और विद्यालय के अंदर भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, पॉजिटिव गतिविधियाँ हम आयोजित करके विभिन्न प्रकार की सेमिनारों, वर्कशॉपों, चेतना रैलियों, दिवसों, इन सब का आयोजन करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चों में अच्छा एक संदेश दे सकते हैं।